इरफाना राहत नर्सिंग होम में निःशुल्क निसंतान एवं हड्डी जोड़ परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। सैकड़ों मरीजों ने लिया इसका लाभ। गया नवादा रोड स्थित मानपुर प्रखंड के बुधगेरे बाजार में गया नवादा रोड में इरफाना राहत नर्सिंग होम में 29 नवंबर शनिवार को निःशुल्क निसंतान एवं हड्डी रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आस्था IVF संस्था पटना के सौजन्य से आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्थानीय सैकड़ों महिलाओं और मरीज स्वास्थ्य परामर्श लेने के लिए पहुंचे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को जांच किया, साथ ही आवश्यक परामर्श और सुझाव भी दिए। शिविर में मुख्य रूप से 2 प्रमुख विभागों के स्त्री एवं प्रसूति रोग तथा हड्डी रोग, जोड़ नस रोगों पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। नर्सिंग होम के संचालक इरफाना राहत ने कहा कि इरफाना राहत नर्सिंग होम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ महिलाओं के जटिल स्त्री रोग एवं प्रसूति रोगों का सुरक्षित एवं सटीक उपचार किया जाता है। साथ ही घुटना एवं हिप सर्जरी तथा हड्डी रोग और नसों के रोगों के लिए उन्नत उपकरणों का उच्च स्तरीय चिकित्सा एवं सेवा प्रदान की जाती है। आज जो यहाँ पर कैंप का एक आयोजन किया गया है, उसका जो मेन पर्पस है कि जो भी महिलाएं हैं जिनको नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं ठहरता, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या, और उसके लिए क्या करते हैं कि लोग सही जगह पर सही समय नहीं जा पाते हैं। तो जिन लोगों को नेचुरली साल भर के अंदर बच्चे नहीं होते हैं, उसको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हैं, एक अवेयरनेस कैंप, जिसमें कि हम चाहेंगे कि उन लोगों की जो समस्या है उस समस्या को सुने, समझें, और जो बेसिक जांच है जिसमें हम ये पता कर सके कि कहाँ समस्या है। 50% समस्या जो है वो पुरुषों में होती है, 50% समस्या जो है वो महिलाओं में होती है। तो अब है कि कुछ जांच के द्वारा पता करते हैं कि समस्या पुरुषों में है। अगर समस्या है तो फिर उसका निदान क्या है, नेचुरली वो कंसीव कर पाएगी कि नहीं, नेचुरल तरीके से उसे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं, और या फिर कुछ दवाई की ज़रूरत है, कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये पुरुषों की बात हुई। महिलाओं में भी हम बहुत सारे बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ ट्यूब के टेस्ट होते हैं कि ट्यूब खुला है या बंद है, और फिर उसके साथ साथ उसमें कुछ टेस्ट करते हैं कि यूट्रस यानी बच्चेदानी, जिसमें बच्चे 9 महीने तक पलते हैं, बढ़ते हैं, उसमें क्या समस्या है। और साथ ही साथ उसके जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, लाइक जैसे थायराइड का हो जाना, या फिर किसी का टीबी का हो जाना, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे ठहरने में समस्या करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि पहले पता करें कि समस्या कहाँ है और फिर उसका हम निदान करें। अकॉर्डिंग टू नीड जैसी समस्या होती है हम समाधान करते हैं, और मेरा यही मोटो रहता है, हमारा यही है कि हर दंपति को माँ बाप बनने का एक अधिकार है, उसका राइट है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों को जागरूक ही नहीं है इन सब चीजों। आपने बिल्कुल सही कहा। आज के दिन में भी जो बांझपन की समस्या है ना, लोग उसे अभिशाप के रूप में लेते हैं, उसे समझते हैं कि पिछले जन्म का कोई पाप है, लोग मारते हैं, और उसके बाद वो इसी सहारे में कि नहीं अब तो हमको होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई एक अभिशाप है, हमारे पाप का, मेरे कर्मों का फल है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, और यही कारण है कि लोग जो रूढ़िवादी में फंसे हुए हैं कि अब तो हमको बच्चा होगा ही नहीं, ये ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कर्म का फल दिया है, पाप हमें उसका जो भोगना है वो हम भोगेंगे। और यही कारण है कि वो लोग जगह जगह पर जाके जो
कुछ ओझा है, कुछ वैसे वैसे पुरोहित हैं, पंडित हैं, तो जगह जगह पर जाकर के वो क्या करते हैं कि उनसे इलाज लेते हैं, जबकि उनका सही इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास है। और एक बात जो सबसे सही बात है कि आज के इस आधुनिक युग में हर दंपति माँ बाप बन सकता है, बशर्ते की जरूरत है कि आप हमारे पास आइए। आज के जो वैज्ञानिक युग है उसमें अगर नेचुरल तरीके से अगर बच्चे जो पेट में ट्यूब में बनते हैं, बचदानी में जाके ग्रो करते हैं, हम उसको आधुनिक तरीके से अपने लेबोरेटरी में, अपने लैब में बच्चे तैयार करते हैं। और जब बच्चे 5 दिन या 6 दिन का हो जाता है तो पुनः हम उसके यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। जो छोटा भ्रूण बनाते हैं उस भ्रूण को हम काफी दिन तक सुरक्षित भी रखते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज की तरह। 30 साल तक उस भ्रूण को हम अपने कोल्ड स्टोर में या अपने क्रायो कैन में रख सकते हैं। तो हम यही करना चाहेंगे कि ये बिल्कुल ही जो अज्ञानता है या ना समझ है उसको, या उसको जानकारी नहीं है कि बच्चा होगा कैसे होगा नहीं होगा, आप आज हमारे पास आए और हम उसको समझेंगे और जो समस्या उसका समाधान करेंगे। आपको जो अधिकार ऊपर वाले ने दिया है माँ बाप बनने का, आप उसे पूरी तरह उसे आप पा सकते हैं और अपने घर खुशियाँ ले जा सकते हैं। जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स हो या ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ही सही बात है। कुछ उम्र के बाद या किसी कारण से अंडे बनने की समस्या आ रही है, जिसे PCOD के नाम से जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ दिन तक उसे दवाइयाँ खिलाते हैं। दवाई से भी वो इम्प्रूव होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी सही नहीं होता है तो हमें और भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मैडम, ये तो जो पहला जो सुविधा दी जा रही है, जैसे महिलाएं लोग हैं उनको 10 साल शादी हो गई, 10 साल 5 साल हो गया है और अब तक बच्चा जिसका नहीं हो रहा है, तो बहुत दुखित हैं उन लोग। तो हम तो फील्ड वर्क में घूमते हैं, इसीलिए उन लोग बोले कि मैडम थोड़ा सा कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है तो उनको बुलाइए और फ्री में, हम सोचे फ्री में लगवा देते हैं, गरीब लोग हैं उन लोग को सेवा हो जाएगा। तो वही मैडम आई हुई है, देख रहे हैं फ्री सेवा। कहाँ से खास कर लोग यहाँ लोग मानपुर प्रखंड में और वज्रीवन प्रखंड में जो गांव आता है, जैसे यहाँ हो गया मुबारकचक, सनौर, सरैया, उसरी, गोगा, गेरे, कैया, और वज्रगंज में हो गया जैसे सुंदरवन, और वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, कांधा बिछा, उतना दूर से भी आए हुए, नवादा से भी लोग आए हुए, जहानाबाद से भी लोग आए हुए हैं। इसका लाभ उठाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? ये लाभ उठाने से फ़ायदा है कि जिनको जो कष्ट है, तकलीफ है, वो तकलीफ दूर हो जाएगा और खुशहालियाँ आ जाएंगी। इस टाइप का कैंप बार बार लगेगा? जी, हम लोग तो सोच रहे हैं कि महीना में 2 बार लगाएं, मंथ में 3 बार लगे। हम लोग जो सेवा उचित हो, हम लोग चाहेंगे जितना और ज़्यादा लगे कि ज़्यादा अच्छा। खासकर यहाँ स्त्री रोग भी आए हैं और जी तो वो बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता की थोड़ी कमी है, उन्हें नहीं पता रहता किस तरह इलाज किया जाता है। जी, तो उन लोग जो ग्रामीण महिलाएं लोग जा रहे हैं उनको हम समझाने का काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जाके गांव-गांव में हम खुद मैं खुद घूम रही हूँ और सर भी जा रहे हैं, तो समझा बुझा किसी तरह से उन लोग को मोटिवेट करके ही ला रहे हैं। गाँव के महिलाएँ लोग जो होती हैं बहुत कम समझती हैं। बिल्कुल जी, बीमारी रहे कुछ वो जबरदस्ती बोलेंगे हमको ये बीमारी है, हमको दवा चाहिए कुछ। अब कितनों भी उनको देख लीजिए, किसी तरह का भी देखिएगा तो वैसे बोलेंगे हमको बीमारी ना है, तो हमारा ये ना हुआ वो ना हुआ। इस तरह का समस्या है गांव में, बहुत ज़्यादा समस्या है। और हॉस्पिटल मेरा खोलने का पर्पस ये है कि यहाँ से लोग गया जाते थे, रसलपुर गुमटी भी कितना जाम रहता, आने जाने में बहुत कष्ट होती थी, बिल्कुल परेशानी बहुत झेलना पड़ता था। इसी चलते यहाँ बहुत लोग ग्रामीण जनता लोग बोले कि मैडम यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत लोग झाड़ फूक वगैरह में या ओझा या इस सब में जाते हैं, उनको कैसे टर्नअप कीजिएगा कि मेडिसिन में तुम जी वो सब पर विश्वास तो हम लोग नहीं करते और करना भी ना चाहिए। तो उसको टर्नअप कर लीजिएगा। जी, टर्नअप कर लेते हैं, अपना जागरूक करके अपना मोटिवेशनल पावर से उसको मोटिवेट करके ला के जागरूक कर लेते हैं। पूरा परिचय अपना दें। मेरा नाम इरफाना नाज हुआ, मैं हॉस्पिटल खोली हूँ, मेरे साथ और मेरे भाई हैं दानिशुर रहमान, दोनों साथ में मिल के हम लोग को जो सेवा हो रहा है गरीब लोग को सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम इरफाना नाज हुआ।